रिमझिम भाग 3 कक्षा 3 की हिंदी पाठ्य पुस्तक का 7वां पाठ टिप टिपवा। बड़ी ही मज़ेदार कहानी है। एक बुढ़िया अपने पोते के साथ रहती थी और पोता रोज रात को दादी से कहानी सुनता था। एक बार बड़ी मूसलाधार बारिश हुई। मूसलाधार यानी तेज बारिश रुक ही नहीं रही थी। सारा गांव परेशान था। बुढ़िया भी अपनी झोपड़ी में बैठी हुई बारिश को ही देख रही थी। क्योंकि उसकी झोपड़ी में जगह जगह से पानी टपक रहा था। बड़ी परेशान, कब ये बारिश रुके और कब ये टिप टिप बंद हो, क्योंकि जगह जगह पानी टपकने से टिप टिप की आवाज आ रही थी। परंतु इस बात से बेखबर पोता दादी से जिद किए बैठा था। दादी, कहानी सुनाओ ना। अरे बचवा, का कहानी सुना? ये टिप टिपवा से जान बचे तब ना। टिप टिपवा? दादी, ये टिप टिपवा कौन है? क्या टिप टिपवा शेर बाघ से भी बड़ा है? वो हमें खा जाएगा क्या? दादी ने छत से टपकते हुए पानी की तरफ देखकर बोला, हाँ बचवा, ना शेरवा के डर ना बगवा के डर, डरते डर टिप टिपवा के डर। संयोग से एक मुसीबत का मारा बाघ उसी झोपड़ी के पीछे बैठा था, बारिश से जान बचाने के लिए। संयोग का मतलब पता है आपको? यानी जो चीज़ एकदम से हो जाए, यानी इत्तेफाक, यानी भाग्य से। जैसे ही उसने बुढ़िया की आवाज़ सुनी और वो टिप टिपवा के बारे में बता रही थी, वो तो और ज़्यादा डर गया। अरे, ये टिप टिपवा बाघ और शेर से भी ताकतवर है क्या? उफ, अब तो मुझे अपनी जान बचाकर यहाँ से भागना चाहिए। पक्का ये कोई बहुत बड़ा जानवर होगा। इससे पहले कि वो बाहर आकर मुझ पर हमला बोल दे, मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। और यही सोच के बाघ तो दुम दबाकर वहाँ से भाग खड़ा हुआ। उसी गांव में एक धोबी रहता था। वह भी बारिश से परेशान था। आज सुबह से ही उसका गधा गायब था। जगह जगह ढूंढा पर गधा ना मिला। तभी धोबी की पत्नी बोली, अजी सुनते हो, गांव के पंडित जी से जाकर क्यों नहीं पूछते? वे बड़े ज्ञानी हैं। आगे पीछे सबका हाल उन्हें तो खबर रहती है। अपनी पोथी देखकर झट से बता देंगे कि हमारा गधा कहाँ है। धोबी बोला, अरे वाह भगवान, तुमने तो बिल्कुल सत्य वचन कहे हैं। मैं अभी पंडित जी के पास जाकर अपने गधे की पोथी खुलवाता हूँ। और अपना मोटा लठ उठाकर वे पंडित जी के घर की तरफ चल पड़ा। बेचारे पंडित जी घर में जमा बारिश का पानी उलीच उलीच कर फेंक रहे थे। मालूम है उलीच उलीच कर क्या होता है? यानी जो पानी भर जाता है उसे दोनों हाथों में उठाकर बाहर की साइड फेंकना, यानी उठा उठा कर फेंक रहे थे। धोबी ने बेसब्री से पूछा, महाराज, मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा, जरा पोथी बाज कर बताएं तो वह कहाँ है? सुबह से पानी उलीचते उलीचते पंडित जी गए थे थक। धोबी की बात सुनकर तो बड़ा चिढ़ गए। झुंझलाकर बोले, अरे मेरी पोथी में क्या तेरे गधे का पता ठिकाना लिखा है जो आ गया पूछने? अरे जाकर उसे किसी गढ़ई पोखर में ढूंढ, मेरा दिमाग मत खा। और पंडित जी लगे फिर पानी उलीचने। धोबी वहां से चल दिया और एक तालाब के पास पहुंच गया। तालाब के किनारे बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची घास उगी थी। धोबी घास में गधे को ढूंढने लगा।
किस्मत का बेचारा, किस्मत यानी भाग्य, किस्मत का बेचारा बाघ टिप टिपवा के डर से वहीं घास में छिपा बैठा था। धोबी को लगा कि बाघ ही उसका गधा है। उसने आव देखा ना तब। मैंने इस वाक्य को पहले भी बताया है। ये एक मुहावरा है, आव देखा ना ताव, यानी बिना सोचे समझे, आगे पीछे देखे बगैर आव देखा ना ताव बाघ पर मोटा लठ बरसा गिरा। आए आए आए। बेचारा बाघ इस अचानक हमले से एकदम घबरा गया। बाघ ने मन ही मन सोचा, लगता है यही टिप टिपवा है, आखिर इसने मुझे ढूंढ ही लिया। अब तो अपनी जान बचानी है, तो जो ये कहे चुपचाप करते जाओ। ये सारी बातें बाघ मन ही मन सोच रहा था और बेचारा मार खाता जा रहा है। आए, आए, आए। और धोबी बोला, अरे आज तूने मुझे बड़ा परेशान किया है, मार मार कर मैं तेरा कचूमर निकाल दूंगा। और 2-4 लठ और दी। आए, आए। ऐसा कहकर धोबी ने बाघ का कान पकड़ा और उसे घर की तरफ खींचता हुआ चल पड़ा। बाघ भी बिना चू चपड़ किए, चू चपड़ मतलब बिना आवाज किए, भीगी बिल्ली बना धोबी के पीछे चल पड़ा। भीगी बिल्ली मतलब बिल्कुल चुपचाप सीधे साधे तरीके से। घर पहुंचकर धोबी ने बाघ को खूंटे से बांध दिया और सो गया। सुबह जब गांव वालों ने धोबी के बाहर खूंटे से बंधा एक बाघ को देखा तो सब बुरी तरह आश्चर्य में पड़ गए। उन सबकी तो आंखें खुली की खुली रह गई। आंखें खुली की खुली मतलब है आश्चर्यचकित रह गए, यानी हैरान रह गए, यानी चकित रह गए। तो आपको इसमें से जो इजी लगे आप उस शब्द का अर्थ लिख सकते हैं। सबको पूरा माजरा जब बताया तो सबकी तो हंसी ना रुक रही थी और बेचारे बाघ की तो हालत खराब थी कि अरे ये क्या हो गया। तो देखा बच्चों, कोई भी चीज हमें जब डराएगी जब हम उससे डरते हैं। बाघ ताकतवर होने के बावजूद भी क्या हुआ, अपने मन में नकारात्मक विचार ले आया और अपने ही मन से कुछ ना कुछ बना लिया कि टिप टिपवा होगा और उसके डर ने ही उसकी पिटाई करवा दी। तो इस कहानी से हमें ये भी शिक्षा मिलती है कि हमें बिना सोचे समझे कोई कल्पना नहीं करनी चाहिए, नहीं तो हम किसी भारी मुसीबत में भी पड़ सकते हैं। अब मैं यहाँ आपको बहुत सारे क्या क्या दूंगी, एकवचन, बहुवचन, विलोम शब्द और यहाँ पर लिंग बदलो भी बताऊंगी। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको लिंग बदलो। यहाँ पर शब्द आया है बुढ़िया, तो आप इसका लिंग बदल के क्या लिखोगे? बुढ़िया का उल्टा क्या हो गया? बुढ़ा। ठीक है, तो अब मैं आपको बुढ़िया का बुढ़ा बताया है, आप ऐसे भी लिख सकते हो बुढ़ा बुढ़िया। अब मैं आपको देती हूँ पोता, तो अब आप बताओ इसका लिंग बदल के क्या होगा? आपको जो मैं यहाँ से लिंग बदलो दे रही हूँ वो सबके सब आपको अपने कमेंट बॉक्स में लिखना होगा और आपको जब वहाँ कमेंट बॉक्स में लिखोगे तो मैं आपका नाम अनाउंस करूँगी, आपका नाम बोलकर। कौन कौन से दे रही हूँ मैं आपको? पोता, शेर, बाघ, धोबी, पंडित, गधा। तो ये मैंने आपको क्या दिया? लिंग बदलो। और मैंने आपको 2 मुहावरे भी समझाए, आंखें खुली की खुली और दूसरा क्या था? आव देखा ना ताव। ये 2 के वाक्य प्रयोग करना और उनका अर्थ मैं आपको अपनी कहानी में बता चुकी हूँ। उसके बाद आपको एकवचन और बहुवचन करना है। जैसे पोता और उसका बहुवचन क्या बनेंगे? पोते। ठीक है, जैसे झोपड़ी
तो उसका बहुवचन क्या बनेगा? झोपड़ियाँ। और जो आपका लिंग बदलो है उसमें एक शब्द रह गया, धोबी। आप उसका लिंग बदल के क्या लिखेंगे? सोचो सोचो। धोबी की पत्नी कौन हुई? धोबिन। देख लो, मैंने बता दिया। अब अच्छे से लर्न करके तभी लिखना, चीटिंग मत करना। फिर है एक वचन में लठ, इसका आपको बहुवचन बनाना है। गधा, इसका बहुवचन बनाना है। पोथी, बहुवचन बनाना है इसका। बिल्ली, इसका भी बहुवचन बनाना है। तो आप जल्दी से अपने एक वचन, बहुवचन, लिंग बदलो और ये जो कहानी है इसको और मज़ेदार तरीके से आप अपने यार दोस्तों में सुनाओ। और मालूम है इसके लेखक कौन है? इसकी लेखिका है गिरिजा रानी अस्थाना। टिप टिपुआ की लेखिका कौन है? गिरिजा रानी अस्थाना। तो आप लोगों से मैं प्रश्न कर रही हूँ, कमेंट बॉक्स में आपसे आंसर मांगूंगी कि इस कहानी की लेखिका कौन है। कौन बच्चा सबसे पहले मेरे को अपना आंसर कमेंट बॉक्स में डालेगा? तो रेडी हो जाइए और नए लेसन के लिए, कल के लिए मुझे जाने की इजाज़त दीजिए। स्टे होम मिस्टर सेफ, बाय बाय।